देखिए, संसार एक युद्ध क्षेत्र है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से जो है इस संसार में उसका युद्ध शुरू हो जाता है, कभी भूख को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर। तो देखिए, जब बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, जब वो 18 साल की उम्र तक पहुँचता है, तो असली उसकी परीक्षा तब शुरू होती है और असली घमासान जो है ज़िंदगी का तब शुरू होता है, जब वो रोज़गार के लिए तैयारी करता है। तो आप भी उनमें से एक हैं, आप भी रोज़गार की तैयारी कर रहे हैं और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, अभी देखिए जो ये चैनल बना हुआ है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज है 15 मार्च और आज की वीडियो में 15 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पाई दिवस। देखिए, पाई दिवस को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी हम कहते हैं। तो पाई दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पाई दिवस को हम 14 मार्च को मनाते हैं। चूँकि पाई दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। देखिए, 2022 का जो ये अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है, इसका विषय रखा गया है यानी कि थीम रखा गया है मैथमेटिक्स यूनिट्स। देखिए, वैसे तो सारी चीज़ें लगभग फालतू ही होती हैं, 2 चीज़ें आपको रटना होता है कि कौन-सा दिवस कब मनाया था, किस तिथि को और उसकी थीम क्या रही। एग्ज़ामिनर मेनली इसी पे फ़ोकस करता है, लेकिन कभी-कभी वो ये पूछ लेता है कि कौन-सा दिवस है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की बात हो रही है, तो ये पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए, 2020 में दुनिया ने 14 मार्च 2020 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया था। इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी हमारा डे वाला ही है। प्रश्न है कि विश्व रोटरैक्स दिवस कब मनाया गया? तो देखिए, विश्व रोटरैक्स दिवस को हम 13 मार्च को हर साल मनाते हैं। और देखिए, 2022 के विश्व रोटरैक्स दिवस की थीम है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। रोटरी चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, आपको बता दूँ, अभी एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपका विश्व रोटरैक्स दिवस है ये 13 मार्च को मनाया गया और 11 मार्च से लगाए 18 मार्च 2022 तक विश्व रोटरैक्स सप्ताह भी मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और रोटरैक्स का मतलब क्या है? देखिए, रोटरैक्स का अर्थ है क्रिया में घूमने वाला और रोटरी व्यवसाय और पेशेवर लोगों का एक संगठन है जो कि मानवीय सेवा प्रदान करने के लिए दुनिया भर में एकजुट होते हैं। और देखिए, आपने देखा होगा कई शहरों में रोटरी क्लब भी बना हुआ है, आप पता करेंगे तो आपके सिटी में भी मिल जाएगा। तो विश्व रोटरैक्स दिवस 13 मार्च को मनाया जाता है और 2022 के लिए इसका विषय है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन चिली के नए राष्ट्रपति बने? तो देखिए, चिली देश के नए राष्ट्रपति का नाम है गैब्रियल बोरिक फांट। यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। इनके बारे में 2 चीज़ें सबसे खास हैं। पहला ये कि ये चिली के सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि अब तक कोई व्यक्ति जो है इनके उम्र का राष्ट्रपति नहीं बना। केवल ये 36 साल के हैं वर्तमान में और ये 36वें राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 36-36 2 बार आप याद कर लीजिए। 36 साल का व्यक्ति 36वां राष्ट्रपति बना है, कहाँ पे? चिली में। नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फांट। देखिए, आपके जो गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैं, ये इस पद पर जो है सेबेस्टियन पिरेरा का स्थान लेंगे, जो कि चिली के पुराने वाले राष्ट्रपति हैं। और जो आपकी गैब्रियल बोरिक फॉन्ट हैं, ये 2022 से 2026 के बीच में बीच की अवधि के लिए जो है राष्ट्रपति पद संभालेंगे चिली का। ठीक है, तो चिली के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी, ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए, इंद्रायणी मेडी सिटी को जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। और महाराष्ट्र में इसका लोकेशन क्या है, इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल में। देखिए, महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के विशेष उपचार प्रदान करने के लिए पुणे में देश का पहला चिकित्सा शहर जिसका नाम है इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए, जो आपका ये इंद्रायणी मेडी सिटी होगा, तो इसको महाराष्ट्र के पुणे के खेड़ तालुका में 300 एकड़ भूमि में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना पर कुल 10,000 करोड़ रुपए जो है खर्च होंगे। इसको याद रखिएगा। देखिए, ये इंद्रायणी मेडी सिटी जो है इसकी खास बात सबसे क्या है कि एक ही जगह पर आपको जो है हर तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा। फिजियोथेरेपी, सर्जरी, मतलब जितने भी प्रकार के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जितने आपको पता है और जितने नहीं पता हैं, सारे ट्रीटमेंट जो है आपको इंद्रायणी मेडी सिटी मिलेंगे। तो जो आपका महाराष्ट्र का पुणे है, वहाँ के खेड़ तालुका में इसको बनाया जा रहा है इंद्रायणी मेडी सिटी को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 3 साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अजय भूषण पांडे को भी हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए, हाल ही में जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, इसने अजय भूषण पांडे को एनएफआरए यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करने की तारीख से
3 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किया है। अगर ये जो है 3 साल की अवधि तक जो है मतलब 65 साल के नहीं होते हैं तब तक ये अपने पद पर काम करेंगे, या फिर उसके पहले अगर ये 65 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ये है अजय भूषण वार के बारे में। देखिए जो आपका राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण, ये है क्या चीज़? देखिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को हम नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी कहते हैं, और ये ऑडिटिंग पेशे से जुड़े लोगों के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करता है। और इस निकाय के पास कंपनियों के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने, स्पष्टीकरण मांगने और लेखांकन और लेखा परीक्षा मुद्दों के संबंध में अनियमितताओं की जांच करने की शक्तियां हैं। और देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिकल्पित एनएफआरए की स्थापना को जो है कैबिनेट ने मई 2018 में मंजूरी दी थी। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो देखिए बाल बजट को पेश किया गया है मध्य प्रदेश में, ठीक है। देखिए इस प्रश्न को शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में ऐसे पूछा सकता है कि किस राज्य की सरकार ने बाल बजट पेश किया? तो देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बाल बजट पेश किया है। यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है, बताना है कि ये फोटो किस व्यक्ति है। देखिए ये व्यक्ति जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आपके लिए हिंट है, बताइए जल्दी से। हम बात कर रहे थे बाल बजट की। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार जो है इसने बाल बजट के 220 योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल 57,803 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के जितने बच्चे हैं उन सभी की शिक्षा सहित टोटल 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है रूस से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाने के कदम को युद्धग्रस्त यूक्रेन के समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। और रूस यानी कि रसिया की बात करें तो देखिए रूस की कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, करेंसी है रशियन रूबल, और प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के मिखाइल मिशुस्तिन। अगला प्रश्न है कि आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसको जो है अभी हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान अपॉइंट किया है? तो देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के कप्तान बने हैं फाफ डुप्लेसिस। देखिए फाफ डुप्लेसिस किस देश के क्रिकेटर हैं? देखिए ये जो है दक्षिण अफ्रीका के बहुत ही धुआंधार क्रिकेटर हैं, और ये जो है अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम की कप्तानी करेंगे। और ये इस पद पर स्थान लेंगे विराट कोहली का। देखिए विराट कोहली ने पिछले साल ही कह दिया था कि भैया हम अगले सीजन में कप्तानी नहीं कर पाएंगे, किसी को कप्तान बना लेना। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए कप्तान फाफ डुप्लेसिस बने हैं, और इन्होंने इस पद पर विराट कोहली का स्थान लिया है। अगला है टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं ऋषभ पंत। देखिए जो ऋषभ पंत हैं इन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत बनाम श्रीलंका के दौरान ये 28 गेंदों में 50 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। देखिए इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? कपिल देव का। तो कपिल देव का रिकॉर्ड था 30 गेंदों में जो है 50 रन बनाने का, और इन्होंने ये रिकॉर्ड 1982 में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। तो इन्होंने 30 में बनाया था, इन्होंने 28 गेंदों में ही 50 रन बना दिए ऋषभ पंत ने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किसे लॉन्च करने की घोषणा की है? देखिए रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी की कंपनी है, आपको पता होगा। तो देखिए मुकेश अंबानी बहुत ही थोड़ा सा एक तरीके से दूरदर्शी हैं, सोचते हैं कि मतलब 4-5 बिजनेस रहेगा, तो अगर एक आध बिजनेस में घाटा भी होगा तो एक में मतलब 3 बिजनेस जो हमारे फायदे में चल रहे हैं उससे हम उसको कवर कर लेंगे। तो इन्होंने रिटेल में जो है अभी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में कदम रखा था, और इन्होंने फ्यूचर ग्रुप का जो आपका बिग बाजार है, ठीक है, तो बिग बाजार को खरीद लिया था। तो रिलायंस रिटेल ने जो है अब क्या किया है, कहा कि भैया अब हम बिग बाजार का नाम चेंज करेंगे और उसको नया नाम देंगे। क्या नाम मिलेगा इसको? स्मार्ट बाजार, ठीक है। तो रिलायंस ने बिग बाजार की जगह स्मार्ट बाजार को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए रिलायंस रिटेल जो अब ये क्या करेगा, जो नया रिटेल स्टोर ब्रांड स्मार्ट बाजार होगा इसको शुरू करेगा, और अब जाकर जो है मतलब जहाँ जहाँ आपको बिग बाजार मिलते हैं स्मार्ट बाजार के रूप में जो है नामकरण देखने को मिल सकता है। देखिए ये नाम इसने उन जगहों के लिए तय किया है जहां पर फ्यूचर ग्रुप का बिग बाजार आउटलेट का संचालन किया जाता था। तो अब बिग बाजार की जगह आपको हर जगह स्मार्ट बाजार दिखेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत की? तो देखिए गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण की शुरुआत की है हाल ही में। देखिए खेल महाकुंभ के 11वें संस्करण का जो आयोजन है ये
गुजरात के अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में किया गया। देखिए पीएम मोदी जब जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2010 में, ठीक है, तभी उन्होंने जो है इस खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी। और उस समय जो है 2010 में 16 खेलों और 13 लाख प्रतिभागियों के साथ जो है इसको शुरू किया गया था। और जो आपका ये खेल महाकुंभ है, तो देखिए उस समय 13 लाख प्रतिभागियों ने भाग लिया था। बाद में 2019 में 36 सामान्य खेल इसमें हो गए 16 से, और 26 पैरा स्पोर्ट तक जो है इसको बढ़ा दिया गया। तो ये थे आपके साथ आज के सभी धुआंधार प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन डे पे। देखिए आज क्वेश्चन डे का पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के माध्यम से गरीब और कमजोर समूह की मदद के लिए विश्व बैंक के द्वारा किस राज्य को 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की पेशकश की गई है? बताइए आंसर। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना शुरू की गई? बताइए। सॉरी, ये इंसेंटिव है, इनिशिएटिव नहीं है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया गया? बताइए। और नेक्स्ट है कि हाल ही में नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अमेजन वर्षावन का कितने % हिस्सा विनाश की कगार पर पहुंच गया? बताइए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस स्थान पर 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी का साहित्य उत्सव, जिसे साहित्य उत्सव के नाम से जाना जाता है, आयोजित किया गया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। का पहला प्रश्न था कि कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड की नई सीईओ और एमडी कौन बनी है? तो देखिए इनका नाम है प्रभा नरसिम्हन। और अगला था कि हाल ही में किसने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की? तो इसको त्रिपुरा की सरकार ने शुरू किया है। अगला था कि वी डैम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए भारत इसमें 93वें स्थान पर है। पांचवा था कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए इनका नाम है देवाशीष पांडा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप ईयरली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके पूरे साल 2021 का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको टॉप 3500 करंट अफेयर मिलेंगे पूरे साल के। तो पूरे साल का रिवीजन कर सकते हैं, उसको पढ़कर आपको बहुत सारे बच्चे सफलता प्राप्त कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।